हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, जो आपके जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज हैं तो इसकी जो है हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 30 क्वेश्चंस जो है इसके मैंने इसके 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए। 90 तक क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अभी आगे क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करिए, एक्सप्लेनेशन के साथ में हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके जितने भी अपकमिंग फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन। ओके, तो जैसे आपके ESIC है, RRB है, एम्स है, SSB है। ओके, और बाकी जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं आप लोगों के महाराष्ट्र में है, पंजाब, हरियाणा, MP, मतलब सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है स्पूरियस ड्रग्स मीन्स। स्पूरियस ड्रग का क्या मतलब है? स्पूरियस ड्रग क्या है? देखिए, इमिटेशंस, सब्स्टिट्यूट्स, रिजेंबल ड्रग या और। देखिए, स्पूरियस ड्रग जो होती है वो इमिटेशंस भी होती है, सब्स्टिट्यूट्स भी होती है और रिजेंबल ड्रग्स भी होती है। SSRI से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। स्पूरियस ड्रग आर सब्स्टिट्यूट्स, रिजेंबल ड्रग्स एंड इमिटेशंस। आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर। ओके, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है DTAB, जिसकी फुल DTAB कई बार ना एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। DTAB की फुल फॉर्म ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कितने होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स? 8 होते हैं। तो उसमें से 2 इसमें दिए हुए वो आपने बताने हैं। 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ DTAB अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर। ओके, देखिए कौन कौन से हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ क्या, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, होते हैं ये DTAB के मेंबर्स। जो एक्स ऑफिशियो है उसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आता है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ PCI भी आता है, प्रेसिडेंट ऑफ MCI भी आता है। तो ये दोनों तो आपके जो हैं आपको दिए हुए एक्स ऑफिशियो मेंबर। ओके, तो आपका अभी नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑफ PCI होता है। ओके, तो ऑप्शन कट गया। नहीं तो सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं होता, नाइपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, और तो ये भी नाइपर वाला काट देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 इज गिवन अंडर। सिंपल आपसे पूछा है इनक्योरेबल डिजीजेस के लिए आपका जो है शेड्यूल कौन सा आता है? शेड्यूल जी में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, शेड्यूल जे जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर अंडर। तो पैक साइज ऑफ ड्रग जो होता है वो आपका शेड्यूल P1 में आपका पैक साइज आता है। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी शेड्यूल P में क्या आता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए आपका क्या आता है? शेड्यूल P आता है। शेड्यूल M में क्या जो है, R में क्या आता है? स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। ओके, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए आपका शेड्यूल R आता है। और O में क्या था? स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल डील विद द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। देखिए, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए आपका शेड्यूल F2 आता है। और स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स कहेंगे तो शेड्यूल FT हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी ऑप्शंस में आपका ऑप्शन डी में शेड्यूल F2 दिया है, स्टैंडर्ड्स फॉर जो है सर्जिकल ड्रेसिंग से। ओ में मैंने आपको क्या बताया? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड बताया। R में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, S में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। ओके, नेक्स्ट ये लिखा भी यही हुआ है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल O का, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड शेड्यूल R, कॉस्मेटिक्स के लिए S हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है इनके चेयरमैन जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ PCI, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो जो आपके चेयरमैन जो DTAB के हैं वो DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंजेक्शन सिरिंजेस एंड नीडल्स आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो आपके जो इंजेक्शन सिरिंजेस और नीडल्स है ये किस में आएंगे, आपके शेड्यूल सी में आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो में कौन सा नहीं आता। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है आप कितने पढ़ते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, 3 पढ़ते हैं ना। कौन कौन से हैं देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस बिल्कुल सही है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी भी सही है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी सही है। तो आपसे क्या पूछा है कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लैबोरेटरी। ये जो डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लैबोरेटरी इज नॉट एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआई, बाकी तीनों जो है पीसीआई के एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको देखिए पीसीआई के मेंबर्स दिए भी हुए हैं। इसमें इलेक्टेड मेंबर 8 होते हैं, जिसमें 6 तो क्या है, टीचर्स एट लिस्ट 4 सेलेक्टेड बाय यूजीसी, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई अमंगस्ट मेंबर, और 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल। ओके, फिर नॉमिनेटेड मेंबर में 9 होते हैं, जिसमें 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और 1 जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी का और एआईसीटीई का। और एक्स ऑफिशियल मेंबर 3 हमने देख लिया। क्वेश्चन में कौन कौन से हैं, डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर cultivation of any cannabis plant to produce, sell, purchase and transport in contravention of narcotic drug and psychotropic substance act and rules on first conviction पे पूछा है। एनडीपीएस एक्ट में जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज है उसके ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन अप टू 1 लाख, आप लोगों ने याद रखना है। ओके, आपका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओपियम टू द स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्रीज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री। कहाँ पर है, सिंपल आपसे पूछा है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर। एक तो आप नीमच में पढ़ते हैं, है ना, एक तो कहाँ पढ़ते हैं नीमच, और एक कहाँ पढ़ते हैं गाजीपुर। ऑप्शन में कौन सा दिया है, गाजीपुर हमें दिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, बाकी नीमच में भी है। नेक्स्ट, ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को और क्या कहेंगे, भाटिया कमेटी, चोपड़ा कमेटी, हाथी कमेटी, मुदालियर कमेटी। ओके, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच लेड डाउन बाय स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय। तो इसके लिए देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज ऑप्शन सी, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अप्साला मॉनिटरिंग सेंटर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो अप्साला मॉनिटरिंग सेंटर है वो आपका स्वीडन में है। आंसर इज ऑप्शन सी, स्वीडन। नेक्स्ट, शेड्यूल वी के बारे में पूछा। वी मैंने आप क्या करें, वीपीपी स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन बता रखा है ना, तो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स दिया है, तो कॉस्मेटिक्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, शेड्यूल एस। स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, बिल्कुल सही, शेड्यूल वी हो गया। और स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आपका शेड्यूल ओ होता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए आप शेड्यूल एम पढ़ते हैं जीएमपी के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कौन सा नहीं है। देखिए, अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग बिल्कुल राइट है, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ये भी सही है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग कॉस्मेटिक डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस ये भी सही है, कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, तो ये ही आपका जो है फंक्शन नहीं है सीडीएसयू का। आंसर इज ऑप्शन जो है डी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, ये जो है 1954 का है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सेक्शन जो है रिलेटेड है विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग। तो इसके लिए आपका सेक्शन जो कौन सा आता है, 4, 12, 10 या 8, तो इसके लिए आपका सेक्शन आता है कौन सा, ऑप्शन नहीं हो जाए सेक्शन 4। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री, मैंने अभी आपको बताया नीमच और गाजीपुर, तो ऑप्शन में आपको इसमें भी गाजीपुर ही मिला है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ जीएमपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जीएमपी के लिए शेड्यूल एम बिल्कुल राइट कर देना आप लोगों ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी शेड्यूल जी में जीएमएस जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है, जैसे आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हो गई, टोल ब्यूटामाइड, ग्लिबन क्लेमाइड है ना,
शेड्यूल एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आ जाएंगी। एच में आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आएंगी। जैसे आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल, तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए आपका शेड्यूल ई बनाता है। आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स है, ओके, ध्यान रखना है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। बाकी शेड्यूल एच मैंने आपको बता दिया, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल जी में हमने क्या देखा, मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आ जाएंगी। वाई को देखते ही हमने समझ जाना क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। जैसे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 वो था ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैब के बारे में क्वेश्चन है। हाउ मैनी पर्सन्स आर टू बी नॉमिनेटेड, मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात हो रही है, कितने पर्सन नॉमिनेट होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। ओके, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करती है, देखिए 2, 4, 6 या 5, तो कितने 2 मेंबर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ये डी टाइप के मेंबर लिखे हुए हैं। इलेक्टेड मेंबर 5 होते हैं और नॉमिनेटेड भी 5 होते हैं, एक्स ऑफिशियो 8 होते हैं। ओके, तो 5 इलेक्टेड में एक टीचर इन फार्मेसी, एक टीचर फार्माकोलॉजी का, एक टीचर मेडिसिन में, एक पर्सन इलेक्टेड बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, एक पर्सन इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन। ये हो गए इलेक्टेड। नॉमिनेटेड 5 है, 2 पर्सन तो कौन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। तो ये जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, एक पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एक्स ऑफिशियो में 8 है, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से पूछते हैं कि दे देंगे, बहुत बार पूछा है एक्स ऑफिशियो मेंबर का, तो 8 के 8 याद करें। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता, डायरेक्टर ऑफ इंटर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, प्रेसिडेंट पीसीआई, प्रेसिडेंट एमसीआई, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1949 में, आंसर इज ऑप्शन ए। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, 1948 में। नेक्स्ट, फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी के लिए कौन सा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है। आंसर इज ऑप्शन सी, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955। There's a committee appointed by Government of India to look into drug industry and various aspects of drug like licensing, price control, import, role of foreign sector, quality control were headed by मुदालियर, भाटिया, हाथी या आपका है भोरे। तो आंसर इज ऑप्शन सी, हाथी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRIL और लगा दीजिए लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका कहाँ पर, लखनऊ में। अगर कहें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहें तो कसौली में है, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहें तो आपका कोलकाता आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग में मेडिकल सुपरविजन वाली आती है, तो कौन सी दी हुई मेडिकल सुपरविजन वाली, ग्लीबन क्लेमाइड दिया हुआ है। बाकी टेट्रासाइक्लिन, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल है। आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लेबन क्लेमाइड। बायोलॉजिकल आर टेस्टेड एट सेंट्रल जो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कसौली में। तो बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड एट कसौली सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है ओपियम स्ट्रो इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो ओपियम स्ट्रो में फ्लावर आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, रूट आ जाएगा, एक्सेप्ट सीड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी नॉट लेस देन 4 स्क्वायर मीटर, 6, 10 या 8 स्क्वायर मीटर। आंसर इज ऑप्शन बी, 6 स्क्वायर मीटर। ओके, एरिया ऑफ सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शुड बी नॉट लेस देन 6 square meter for one pharmacist working therein and with additional 2 square meter for each additional pharmacist. Height of premises shall be at least 2.5 meter. Next, Hatch-Waxman जो एक्ट है ये रिलेटेड है किससे, जेनरिक ड्रग। आपका ऑप्शन डी राइट आ जाएगा, जेनरिक ड्रग। नेक्स्ट है टैबलेट और कैप्सूल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग। तो टैबलेट और कैप्सूल्स के लिए पूछा है, तो इसमें 100 यूनिट डोज आता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो देखिए पैकिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स में आपका देखिए जो टैबलेट और कैप्सूल्स के लिए होता है, तो इसमें क्या होता है, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स शैल बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग। टैबलेट और कैप्सूल्स के लिए नॉट एक्सीडिंग 100 यूनिट डोज, और जो है लिक्विड ओरल लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए 300 ml हो जाएगा, और इंजेक्शंस के लिए 5 ml। नॉट एक्सीडिंग ध्यान रखना है, नॉट एक्सीडिंग 5 ml। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को क्या क्वेश्चन है, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस इन बॉन्ड आर इशूड बाय कस्टम कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, ड्रग कंट्रोलर या नन। इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और जो इसके जो और भी पार्ट्स है ना, जो 1 से 30 वाले, 30 से 60, 60 से 90, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो वहाँ से देख लेना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।